शेयर ब्रोकिंग का काम करते करते अनुराधा चौधरी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। एक समय था जब अनुराधा चौधरी राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की बेहद करीबी मानी जाती थी। उसका रुतबा किसी बड़े गैंगस्टर से कम नहीं था। अनुराधा ने आनंद पाल को अंग्रेजी बोलना सिखाया था और बदले में आनंद पाल ने अनुराधा को AK-47 जैसे हथियार चलाना सिखा दिया। साल 2017 में जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, तब से अनुराधा चौधरी फरार थी। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। उस पर 7 लाख रुपए का इनाम था और छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर धनखड़ की हत्या के बाद से उसका नाम सुर्खियों में था। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के अगले दिन पुलिस ने उसकी एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है और उसकी ये सहयोगी कोई और नहीं बल्कि अनुराधा चौधरी है। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा, उसका भी हम पता कर रहे हैं। आज हम इसी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। गैंगस्टर काला जठेड़ी कौन है, इस पर हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन पर जाकर वो देख सकते हैं। अनुराधा चौधरी जब छोटी सी थी तभी उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके पिता रामदेव सरकारी नौकरी करते थे और उन्होंने अकेले ही उसकी परवरिश की थी। अनुराधा पढ़ाई में होशियार थी। उसने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन करने के बाद MBA की डिग्री हासिल की थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं करनी थी। वो बिजनेस करना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई दीपक मिंज से। दोनों ने शादी कर ली और अनुराधा चौधरी मैडम मिंज बन गई। शादी के बाद अनुराधा ने अपने पति के साथ सीकर में शेयर ब्रोकिंग का काम शुरू कर दिया। इसी शेयर बाजार के धंधे की वजह से बेहद तेज दिमाग अनुराधा चौधरी अपराध की दुनिया में आ गई। अनुराधा बड़े मुनाफे का भरोसा देकर निवेशकों से शेयर मार्केट में पैसा लगवाती थी, लेकिन जब शेयर मार्केट में लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए तो उसका धंधा चौपट हो गया। निवेशक अपना पैसा वापस मांग रहे थे और अनुराधा के पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। अनुराधा पर लगातार उनके पैसे लौटाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। इन लोगों से बचने के लिए अनुराधा ने हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुड़ा का सहारा लिया। यही वो शख्स था जिसने उसकी मुलाकात उस वक्त राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से करवाई थी। आनंद पाल जब अनुराधा से मिला था तो वो पैंट शर्ट और गमछा डालने वाला एक ठेठ देशी लड़का था। अनुराधा ने उसका पूरा पहनावा बदल दिया था। राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन अब सूट बूट और हैट पहनने लगा था। अनुराधा उसे अंग्रेजी बोलना सिखा रही थी और आनंद पाल उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। It was just revenge and I can complete my revenge and I will try my best for mainstream। 23 जनवरी 2014 को डीडवाना में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो में पुलिस ने कुछ हथियार और 1.5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की थी। इस मामले में अनुराधा को गिरफ्तार किया गया था और बाद में वो जमानत पर बाहर भी आ गई थी। धीरे धीरे अनुराधा गैंगस्टर आनंद पाल की सबसे विश्वसनीय और करीबी सहयोगी बन गई। आनंद पाल को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में भी इसकी भूमिका रहती थी। एक वक्त था जब अनुराधा का दिमाग और आनंद पाल की ताकत के सामने राजस्थान सरकार और पुलिस भी बेबस हो गई थी। साल 2017 में जब आनंद पाल राजस्थान पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया तो अनुराधा उसके विरोधी गैंग के टारगेट पर आ गई। उस समय बलबीर बानुड़ा उसके साथ था, लेकिन जब वो भी जेल चला गया तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जरिए वो काला जठेड़ी के संपर्क में आई। अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप एलियस काला जठेड़ी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स में चल रहे थे, कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था। लॉरेंस ने अनुराधा को काला जठेड़ी से मिलवाया तो उसने जठेड़ी का भरोसा जीत लिया। काला जठेड़ी अनुराधा के शातिर दिमाग का मुरीद बन गया और अनुराधा उसकी खास सहयोगी बन गई। वो राजस्थान में अपना खौफ बरकरार रखना चाहती थी, इसलिए काला जठेड़ी के साथ मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे राजस्थान में अपना नेटवर्क चला रही थी। पिछले साल 30 अगस्त के दिन नागौर के एक व्यापारी सुनील को वीडियो कॉल करके धमकाया गया था। सुनील का कहना था कि उसके घर पर 2 युवक आए और उन्होंने वीडियो कॉल पर अनुराधा से बात करवाई थी, जिसमें अनुराधा ने कहा था कि जो हिसाब किताब पहले आनंद पाल गैंग से चलता था उसे फिर से शुरू कर दो, अगर वैसा नहीं किया तो जान से मार देंगे।
सागर धनखड़ की हत्या के बाद जब सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया तो काला जठेड़ी का नाम चर्चा में आया और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। अनुराधा ने ही काला जठेड़ी को अपना हुलिया बदलने की सलाह दी थी, जिसके बाद दोनों अपनी पहचान बदलकर पुनीत भल्ला और पूजा भल्ला के नाम से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। ये अनुराधा की ही प्लानिंग थी, जिसकी वजह से पुलिस अब तक ये समझ रही थी कि काला जठेड़ी विदेश में रह रहा है। अनुराधा चौधरी पिछले 9 महीने से काला जठेड़ी के साथ थी, लेकिन राजस्थान पुलिस उसको बहुत पहले से तलाश कर रही थी। वहाँ उसके खिलाफ करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। 27 जून साल 2006 में जीवन राम गोधारा की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद के अपहरण में पुलिस को अनुराधा की तलाश थी। उस पर सीकर के एक व्यापारी के अपहरण का भी आरोप है। अनुराधा पर राजस्थान में लूट, अपहरण और रंगदारी मांगने समेत करीब 1 दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अपहरण के ही मामले हैं। यहाँ उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। शेयर मार्केट में काम करने वाली पढ़ी लिखी अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज गैंगस्टर आनंद पाल की मदद से लेडी डॉन बनी और अब ये लेडी डॉन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया है। जो पीछा किया गया है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपराध की ऐसी ही कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।